सभी मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी मैं माता जी के सर की कर रहा हूँ मालिश, क्योंकि माता जी कहती मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सेवा कर लेता हूँ, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हमको जरूर मिलता है। बुजुर्गों की सेवा का हमें आशीर्वाद मिलता है। और पितृ जो कहा गया है, तो पितृ माता पिता ही पितृ होते हैं। ये हमारी सासू माँ हैं, तो इनका भी वही अधिकार है जो हमारे माता पिता का होता है, उतना ही इनका भी आ, हम पर पूरा जोर पड़ता बनता है, जैसे माता पिता का हम पे जोर बनता है। तो हमें सास हो या माता पिता हो, सबकी समान रूप से बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि शादी के बाद जो एक पवित्र बंधन है, उसके बाद जब आप पवित्र उस बंधन में 7 जन्मों के रिश्ते में बच जाते हैं, तो उसके बाद वो घर भी जो है आपका पूरा जब वैसी घर होता है जैसे आपने जिस घर में जन्म लिया हो। तो जो है ज़रूर जो है बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम ये शिक्षा देंगे कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या जो भी असहाय लोग हैं, वो भी अगर आप उन 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 पर ही जो है भगवान को आप देखिए, सबके हृदय में भगवान का वास होता है। विशेषकर असहाय में बुजुर्गों के, माता पिता का सबसे बड़ा स्थान बताया गया है। वही स्थान सास ससुर का भी होता है। तो निश्चित तौर पर जो है हमारी सासू माँ कह रही थी कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और ऐसे बार बार दबा रही थी। मैंने पूछा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कल दिन भर जो है खाना भी, क्योंकि होता ही है शादी ब्याह में थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि भीड़ भाड़, वो कार्य क्षेत्र ही ऐसा है, उसमें किसी का दोष भी नहीं है। और ऐसे में कहीं मतलब शादी है, ब्याह है, बड़ी पूजा पाठ है या भागवत है, इस तरह के कोई जो काम होते हैं उसमें मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर किसी एक का ध्यान रखना बड़ा कठिन काम है। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा हो ही जाता है। कई बार दिन भर फिर थकान, इधर उधर दौड़ना घूमना और जाना पीना, तो नींद एक तो लेट आए हम, 1-1:30 बजे सोए, 2 बजे, अभी उठ गए 5-6 बजे। उसके बाद बोले सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा रुको। बाकी इनको बीपी तो नहीं है, शुगर की थोड़ा समस्या है, उनके साथ थोड़ा दिक्कत तो रहती है शुगर वालों के साथ में भी। तो इसलिए थोड़ा सा इनकी मालिश कर रहा हूँ, फिर चम्पी कर रहा हूँ, थोड़ा सा तेल डाल करके। तेल जो है ये है, इसमें मैंने ये है तेल, इसमें 1 कटोरा आधा कटोरा डाल दिया है। और ये जो है फिर जो है गर्म पानी नहीं ना, गर्म पानी बनाया रखो, गर्म पानी बनाया रखो, ये वो कर दूँ ना। देखो अभी देखो आपका सर दर्द मैं दूर कर देता हूँ। तो मित्रों, हमें मेरा ये यही वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हम सास ससुर माता पिता में कोई वर्ग भेद न करें, सबकी समान रूप से सेवा करें। क्योंकि कहीं न कहीं पितृदोष अगर की हम बात करें, सास ससुर माता पिता खुश रहेंगे तो हमारे बच्चे, हम पितृदोष से मुक्त रहेंगे, हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को, जन्म जन्म तक की पीढ़ी को आशीर्वाद मिलेगा। तो इसी तरह से सेवा जरूर करिएगा, और ये हमारा अधिकार भी बनता है, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है, और ये हमारा जो है अधिकार, मतलब माता पिता का अधिकार भी हम पे बनता है, सास ससुर का अधिकार भी हम पे बनता है कि हमारी सेवा करो। तो निश्चित तौर पर करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और आशीर्वाद हमेशा फलता फूलता है, और वही काम आता है। बच्चों के धन दौलत कोई काम नहीं आती, बुजुर्गों का आशीर्वाद काम आता है, इनकी दुआ काम आती है, इनका अंतर्मन से दी गई जो का जो आशीर्वाद होता है, अंतर्मन से दिया गया आशीर्वाद, वही फलीभूत होता है। तो आशीर्वाद जरूर लीजिए, सेवा करिए, और आने वाली पीढ़ी को भी बताइए, और संस्कार हमें सीखने पड़ेंगे, और यही संस्कार होते हैं। संस्कार ये नहीं होता है कि हमने खूब धन दौलत दे दी, हमने खूब जो है पैसा दे दिया, गाड़ी में घुमा दिया, वो संस्कार नहीं है। या मरने के बाद हमने खूब जो है उनको सोना दे दिया, चांदी दे दिया, आकार वो दे दिया, क्या कहते हैं, ये बड़ी बड़ी चारपाई दे दी, वो संस्कार नहीं है। संस्कार ये होते हैं। तो बच्चों को हमें सिखाना होगा कि बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, और जो है आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।